Hold up. नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण तनवार जो कि आज आपके साथ एज अ गाइड की तरह हूँ। तो जैसे आप टाइटल से समझ चुके होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। महासर ताल तथा महासर देव की पूजा तक का यह सफ़र शुरू होता है माँ अन्नपूर्णा देवी के मंदिर से, जहाँ यह निश्चित किया जाता है कि किस दिन यह यात्रा का शुभारंभ होना है। तो दिन निश्चित करने के पश्चात भगवान बेलेश्वर महादेव की आज्ञा से सभी भक्तजन तथा उनके साथ उनके पालनहार क्षेत्रपाल देवता चल पड़ते हैं महासर ताल की यात्रा में। ढोल दमाव तथा शंखनाद के साथ यह यात्रा शुरू होती है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह यात्रा 12 से 14 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद संपन्न होती है। चलो फिर चलते हैं। ओके, सो सीन कुछ ऐसा है। ऑलमोस्ट आधा तो हम पहुंच चुके हैं। आप मेरी हालत से समझ सकते हो कि कितनी हालत ख़राब हुई है। अभी तक मैं सामने नहीं आया इसलिए क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी। मेरे साथ के काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सो चलते हैं, अभी काफ़ी है। फिर यात्रा पहुंचती है उस जगह पर जहां पर क्षेत्रपाल देवता की पूजा होगी। कहा जाता है कि जिस खजूर के पेड़ के नीचे क्षेत्रपाल देवता की पूजा होती है वह खजूर उस समय का है जब से यह यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। तो कहा जाए इसकी मान्यता भी उतनी ही है। हिमाल ठंडो ठंडो नी सुगंगा जी कुछाल ठंडो ठंडो छंचरा पंद्यार ओहो ओहो छनबग्याल ढालदार ओहो ओहो छंचरा। अब हम लोग इतना आगे आ चुके हैं कि हम केमर पट्टी से पिलंग पट्टी में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके हैं। यहाँ के बच्चे जो कि इसी तरह अपना मनोरंजन करते हैं और तथा यहाँ के गांव के लोग जो यहाँ पूजा करने में हमारी बहुत मदद करते हैं तथा हमें विभिन्न सहायताएं प्रदान करते हैं। सीन कुछ ऐसे हैं। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आई होप सो फाइस। मतलब जो अब आप चीज़ देखने वाले हो ना, यही पैसा वसूल है। मतलब अभी तक जो आप वीडियो देख रहे थे ना, वो सब ट्रेलर जो भी आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे वो सब बच्चे थे। बुरास केल ठंडो ठंडो पांच देवदार छेल ठंडो ठंडो रोसला बुरास केल ठंडो ठंडो पांच देवदार छेल ठंडो ठंडो डांडावार डांडा पार हो बाट घाट कालधार ओ हो डांडावार डांडा पार बाट घाट कालधार साढ़े खार खार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पड़े के हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो। ओके, सो अरविंद भाई, अरे यहाँ तो देख लो कैसा रहा सीन। सीन कुछ ऐसा है। हाँ, काफ़ी मन्नतों के बाद मैं गॉड को पुकारा, इसलिए यहाँ पहुँच चुका हूँ। ओ भाई, और यहाँ की जो सुंदरता है वो आप देख ही रहे होंगे। ओए होए होए होए, देख सकते हो तो गाइस। घुमा दीजिए जरा। घुमा दिया ब्रो, क्या सीन है। वो अभी जस्ट नीचे थोड़ा ताल था ये, हाँ वो आपने लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हम पथ की ओर चलते हुए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ मतलब ताल तो नीचे हो गया, हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? ऊपर क्या तो सीन है? जो ये ताल है, हाँ जी, इस ताल में हाँ जो देव निवास करते हैं, हाँ जो उनको जल चढ़ाया जाता है, जी जी जी, तो ताल से चढ़ाया जाता है। अच्छा, ताल अब अपनी श्रद्धा भक्ति होती है हाँ इंसान की, तो जो वहाँ से जल लेके ऊपर जाएगा, हाँ, तो वही क्या है, एक श्रद्धा है, भक्ति है लोगों के प्रति। ओके। और सुनने में आया है कि यहाँ आने से बारिश होती है और सभी गांव वाले सब किसान हैं,
बिल्कुल इसलिए बिल्कुल खेती में पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। क्योंकि धान की फसल है, हाँ तो इसलिए लोग यहाँ एक यात्रा टाइप का करते हैं और यहाँ आते हैं। ओके सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली। ऊपर देख सकते हो आप, पूरे गांव के लोग, आसपास गांव के लोग बहुत सारे तो पहुंच चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा फोटोज़ वगैरह में बिजी हो गए थे, तो अभी आपको ले चलते हैं ऊपर क्या सीन है। और मस्त मस्त सीन तो आपने देख लिया, 2-3 और बच्चे हैं, आ जाओ देखते हैं। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। कन लगणु कन चितौना। आप लोग कितनी बार है क्या? पहली बार बाबा। आप भी पहली बार? बढ़िया। आप दूसरा, आप पहली बार? नमो नमो हे शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो हे शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी अब वक्त हो चला था उनके स्मरण का, जो कई वर्षों से हमारा संरक्षण कर रहे हैं, जो हर दुखियारे का सहारा है। क्षेत्रपाल देवता। क्षेत्रपाल देवता की कृपा ही हम गांव वालों को निडर, समृद्ध तथा यशस्वी होने का वरदान देती है। उनकी कृपा सचमुच अद्भुत है। सृष्टि के जन्म से भी जब क्षेत्रपाल देवता, माँ भगवती तथा अन्य देवी देवताओं ने अपना आशीष दिया, तो वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय था। वो भक्तों को उनका आशीष, उनके संरक्षण देने का आश्वासन मैं कभी भूल नहीं सकता। अभी तक यह यहाँ की प्रकृति मिलने सत्य थी, परंतु अब से इस प्रकृति के पालनहार मिलने सत्य बन चुके थे। उनका वो सबको अपना आशीष देना, प्रसाद देना सचमुच अद्भुत लीला थी।
हवन कुंड की इस अग्नि को निहारते हुए मैं सोच रहा था कि आखिर इन सब के पीछे असल सत्य क्या है। मुझे किसी ऐसे ज्ञानी की ज़रूरत थी जो मुझे इस ज्ञान से साक्षात्कार कर सके। आखिरकार मुझे मिल गया। जय बेलेश्वर महादेव। पेशे से एक शिक्षक हूँ और आज इतवार होने के नाते अपने गांव की जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार हम सभी लोग ग्राम सभा बेलेश्वर और सिरकोट के वासी प्रत्येक तीसरे साल हमारे एक नियम बना रखा है कि हर तीसरे साल हमारे एक इष्ट देवता है, महासर देवता जो वर्षा का देवता है, उसकी यात्रा के लिए प्रति तीसरे साल हम लोग जाते हैं। समस्त ग्रामवासी, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग जो जा सकता है वो सब जाने को तैयार होते हैं। इससे पहले हमारी एक माँ अन्नपूर्णा है, वहाँ पर कड़ाई होती है और उस कड़ाई के दिन तय हो जाता है कि हमको महासर ताल की यात्रा किस दिन करनी है। तो सब लोग एक मत से तैयार होते हैं। तो परसों 16 तारीख को हमारी अन्नपूर्णा में देवी की पूजा हुई कि इस समय बरसात का सीजन होता है लेकिन समय पर बारिश नहीं होती है। हमारे पौराणिक परंपरा है कि हमारी क्षेत्र में बारिश कम होने से महासर की हम पूजा करते हैं। इस महासर की पूजा का महत्व अपने आप में एक बड़ा महत्व है। तो क्या है कि एक पौराणिक किंवदंती है कि यहाँ पर एक महासर देवता रहते थे और जिसका बहुत पुराना काफ़ी वर्षों पहले, हजारों वर्ष हो गए होंगे, राक्षसों के साथ महासर देवता का युद्ध हुआ। लड़ाई होती रही, आपस में संघर्ष होता रहा और जो यहाँ पर जहाँ पर इसमें से बैठे हैं इसके नीचे तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा ताल है जिसमें कम पानी है। लेकिन वो पानी कम होने का कारण क्या हुआ कि जब महासर देवता की और राक्षसों की आपस में लड़ाई हुई तो इस क्षेत्र में जितने राक्षस थे वो महासर देवता को मारना चाहते में छुप गए। पूरा पानी से भरा हुआ ताल था, वो छुप गए। उस बीच क्या किया राक्षसों ने, जब महासर देवता छुप गए तो महासर देवता को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक उस जो ताल है उसको तोड़ने का प्रयास किया और बोला कि जो तेरे वो है जो तुझे मानते हैं हम उनको भगा देंगे, आज पानी ऐसा तोड़ निकालेंगे तेरा पूरा गांव सिरकोट बेलेश्वर गाँव जो खत्म हो जाएगा। किंतु अचानक क्या हुआ, महासर देवता की कृपा से महासर देवता का एक भगत जो उस समय कोई वो गाय भैंस वगैरह का धंधा करते थे और जो जंगली पशु मर जाते थे उनकी खाल निकालते थे, तो उस प्रकार का एक व्यक्ति आया। उसने देखा कि महासर देवता के साथ लड़ाई हो रही है और महासर देवता को मारना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी पीठ से जो खाल थी पशुओं की खाल वो एकदम दूसरे ताल की तरफ फेंक दी और जैसे ताल की तरफ खाल फेंकी तो जो राक्षस जो भाग गए और भागने के बाद तुरंत जो है वहाँ पर महासर देवता प्रकट हो गए। महासर देवता ने उसको बोला कि देख भाई, आज तूने मेरी जान बचाई है, मैं ये वचन देता हूँ तुझे कि जब मेरे क्षेत्र के ग्रामवासी बरसात के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं एक आज नियम बनाता हूँ कि सबसे पहले तेरी पूजा होगी। जो आपने भी देखा होगा जब हमने पूजा की उससे पहले नीचे पूजा की तो एक हमारे उस देवता है जो उसका गण बने हैं उनकी पूजा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब लोग पहले गांव में इकट्ठे होते हैं। गांव में इकट्ठे करने के बाद परिक्रमा के रूप में हम आते हैं। तो अन्नपूर्णा से प्रस्थान होता है और महासर ताल, और महासर ताल से भैरव देवता होते हुए बेलेश्वर जाते हैं। इस बीच हमारे पास हमको जो है रास्ते में भैरव देवता, नागराज देवता, घंडियाल देवता, क्षेत्रपाल देवता मिलता है, उनकी हम पूजा करते करते और यहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे साथ जो मुख्य देवता होता है जो साथ चलता है वो क्षेत्रपाल, जो हमारा क्षेत्रपाल देवता है वो हमारे साथ चलता है। और इस प्रकार से हम सारे लोग जनता यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अभी आपने देखा होगा पूजा करते हैं। यहाँ पर एक कुछ नहीं है, यहाँ पर न कोई मूर्ति है, केवल पत्थर है। एक मान्यता है कि यहाँ पर हमारे महासर देवता रहे होंगे, वहाँ पर सफाई होती है। जैसे जैसे हम लोग सफाई करते हैं, जैसा आपने देखा न बारिश है न पानी है, जैसे जैसे सफाई करते हैं, सफाई करते करते जो है वहाँ पर पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारे बेलेश्वर महादेव के पुजारी हैं वो वहाँ पर पूजा की व्यवस्था करते हैं और उसको सजावट करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो है महासर देवता की पूजा होती है। वहाँ पर जितने हमारे साथ में क्षेत्र के जो छोटे अपने नागरदा, नरसिंह, भैरव, भगवती जो साथ होते हैं सबको बिठा करके क्षेत्रपाल के साथ वो जो है महासर देवता की पूजा करते हैं और महासर देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे महासर देवता, हम तेरे पास आए हैं और जिस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है,
हमको तो बारिश देना, हमारी फसल अच्छी हो, और अगर हमारी फसल अच्छी होगी हम तीसरे साल फिर तेरे पास आएंगे। इस प्रकार से महासुर देवता की पूजा की। पूजा करने के बाद फिर हवन होता है। हवन होने के बाद क्षेत्रपाल देवता प्रकट होता है, जैसा भी आपने देखा, और क्षेत्रपाल देवता प्रसन्न होकर के लोगों को जो है अपना सफल देता है, मनोकामना लोगों के को पूर्ण करने का वचन देता है। ये उसको एक भोग के रूप में सब लोग बांट करके खाते हैं। उस प्रकार से यात्रा का समापन होता है और सब लोग अपने घरों का प्रस्ताव करते हैं। यहाँ आने का हमारा यह कारण है कि जो हमारे क्षेत्रपाल देवता है उनका कहना है कि जो युवा पीढ़ी है यहाँ उनका आना जरूरी है, क्योंकि यह परंपरा वह आगे तक ले जाएं। जो ये महासुर देवता की पूजा होती है, जिसके तहत समस्त युवा तक यह मैसेज जाए कि अपनी पुरानी परंपराओं को ना भूलें और जो श्रद्धा भाव यहाँ देवता के प्रति जो लोगों का है वह आगे तक बना रहे। तो ये था हमारे साथ चंद्रेश भाई। तो अभी आप देख सकते हैं सीन कुछ ऐसा है। अब हल्ला कर सकता है।